नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। 118 दिन से जारी हड़ताल समाप्त, बर्खास्त आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को किया बहाल, इन मांगों पर भी बनी सहमति। हरियाणा में 118 दिन से जारी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की हड़ताल सरकार के साथ वार्ता के बाद मंगलवार को वापस हो गई है। वर्कर और हेल्पर बुधवार से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगी। सरकार के निर्देश पर विभाग ने तालमेल कमेटी को वार्ता के लिए बुलाया था। प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया कि विभाग द्वारा सभी बर्खास्त आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की सेवा बहाल की जाएंगी और बदले की भावना से किसी किस्म की प्रताड़ना कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही यह भी बताया गया कि सभी बर्खास्त वर्कर्स और हेल्पर्स की ड्यूटी पर लिया जाएगा और किसी के खिलाफ प्रताड़ना की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी वार्ता के आधार पर संयुक्त तालमेल कमेटी ने 8 दिसंबर 2021 से प्रदेश में चल रही आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया है और सरकार से अपील की है कि वह स्वीकृत मुद्दे व मांगों का जल्द से जल्द समाधान करे। एसवाइल के पानी के लिए पंजाब के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी हरियाणा सरकार। आखिरकार एक बार फिर हरियाणा और पंजाब के रिश्तों के बीच तल्खी नजर आ रही है। पंजाब द्वारा विधानसभा में चंडीगढ़ उसको दिए जाने संबंधी प्रस्ताव पारित किए जाने के दिन से दोनों राज्यों के बीच में सियासत तेज हो गई है। पंजाब पर पलटवार करते हुए हरियाणा विधानसभा में मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एकजुट होकर जहाँ पंजाब के उस प्रस्ताव की जमकर निंदा की, वहीं इशारों में साफ भी कर दिया कि हरियाणा हर मसले का हल बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा मिल बैठकर इसका हल निकालने को कहा था, लेकिन पंजाब की ओर से खुद ही वार्ता के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी साफ कर दिया है कि अब वे हरियाणा को एसवाइल का पानी दिलाने के लिए लीगल विशेषज्ञों की राय लेने के बाद सुप्रीम अदालत की शरण लेंगे। कुल मिलाकर मंगलवार को एक दिन के सत्र में सीएम, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, स्वर्गीय भजनलाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, गृह मंत्री अनिल विज के साथ साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला व इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने अतीत को याद करते हुए हरियाणा में बनने वाले अपने अपने परिवार के योगदान को दोहराया। साथ ही संकल्प भी लिया कि वे हरियाणा के हितों पर आंच नहीं आने देंगे। पूर्व स्वर्गीय सीएम रहे चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू किरण चौधरी ने अपने ससुर को याद करते हुए कहा कि किस तरह से उन्होंने पंजाब की आंख दिखाने पर दिल्ली का रास्ता बंद कर देने की बात कही थी। हरियाणा में अब आम जनता को मिलेंगे वाहनों के सभी वीआईपी नंबर, बदले जाएंगे सरकारी गाड़ियों के नंबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सादगी भरे जीवन जीने का एक और उदाहरण पेश करते हुए मुख्यमंत्री के कार काफिले में शामिल 4 गाड़ियों के 0001 नंबर छोड़ने की घोषणा की है। मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण विषयों में इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने मीडिया को बताया कि आज से वाहनों के सभी वीवीआईपी नंबर अब आम जनता के लिए उपलब्ध होंगे, जो ई ऑक्शन के माध्यम से दिए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने भी अपनी गाड़ी का वीवीआईपी रजिस्ट्रेशन नंबर आज से छोड़ने की घोषणा कर दी है। इस प्रकार वीवीआईपी नंबर रखने के शौकीन जनता के लिए 179 सरकारी गाड़ियों के नंबर ई ऑक्शन से मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रस्ताव है कि सभी सरकारी गाड़ियों के नंबर के लिए HRGOV नाम से एक नई सीरीज शुरू की जाए ताकि सरकारी गाड़ियों की पहचान अलग से हो सके। भ्रष्टाचार के खिलाफ हरियाणा सरकार सख्त, सभी कार्यालयों में लिखना होगा ये टोल फ्री नंबर। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य के तहत सभी सरकारी कार्यालयों परिसरों में टोल फ्री नंबर यानी 1800, 180, 2022 और 4 अंकों के 1064 नंबर प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। यह दोनों नंबर वर्तमान में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए राज्य सतर्कता ब्यूरो मुख्यालय पंचकुला में संचालित है। प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त हेल्पलाइन नंबर लंबे समय से संचालित है, लेकिन इन नंबरों को प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में ठीक से प्रदर्शित नहीं किया गया है। नतीजतन लोगों को जानकारी के अभाव में सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में राज्य सतर्कता ब्यूरो के पास शिकायत दर्ज कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 उद्घोषित अपराधियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति फ्रीज। महेंद्रगढ़ जिला पुलिस की ओर से भगोड़े अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अदालत की ओर से घोषित किए गए भगोड़े अपराधियों की प्रॉपर्टी अदालत से अटैच करने की कार्रवाई शुरू की गई है। कई मामलों में काफी लंबे समय से अपराधी फरार चल रहे थे। पुलिस की ओर से अब उनकी संपत्ति फ्रीज करवाई जा रही है, जिसको लेकर सभी थाना प्रभारियों की ओर से अपने स्तर पर काम किया जा रहा है। पुलिस ने महेंद्रगढ़ जिले के 7 उद्घोषित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अदालत के आदेशानुसार करोड़ों रुपए की संपत्ति फ्रीज कर दी है, जिसमें 7 उद्घोषित अपराधियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति शामिल है। सभी उद्घोषित अपराधियों के खिलाफ जिले की विभिन्न थानों में मामले दर्ज थे। अदालत ने इनको भगोड़ा घोषित किया हुआ था। फ्रीज संपत्ति में मकान, प्लाट व खेत आदि शामिल हैं। पुलिस ने महेंद्रगढ़ क्षेत्र में 3 उद्घोषित अपराधियों की करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति, तो वहीं नारनूर क्षेत्र में 2 उद्घोषित अपराधियों की करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति व अटेली क्षेत्र में 2 उद्घोषित अपराधियों की करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति फ्रीज की गई है।
खेल स्टेडियमों के ग्राउंडमैन, चौकीदार, माली व स्वीपर का बढ़ा वेतन अब 10,000 रुपए मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने खेल स्टेडियमों में ग्राउंडमैन, चौकीदार, माली, स्वीपर आदि के वेतन में वृद्धि करते हुए इसे 10,000 रुपए कर दिया है। इससे पहले इस वर्ग को 5,000 रुपए मिलते थे। जानकारी देते हुए हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने बताया कि इस फैसले से लगभग 254 ग्राउंडमैन और 203 चौकीदार का माली व स्वीपर्स को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ग के लंबे समय से मांग चली आ रही थी, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सहयोग से पूरा कर लिया गया है। हरियाणा में पुलिस कर्मचारियों के लिए शुरू होंगे 3 राज्य पुलिस पुरस्कार, मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 3 राज्य पुलिस पुरस्कार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इनमें वीरता के लिए मुख्यमंत्री पदक, जांच में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री पदक और अन्य बेहतर कामों के लिए हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक दिया जाएगा। यह पदक हरियाणा पुलिस के उन सभी रैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा जो जीवन और संपत्ति को बचाने या अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने, कट्टर अपराधियों का सामना करने, जन आंदोलन पर नियंत्रण करने, बड़े पैमाने पर कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी को रोकने व प्रबंधन करने अथवा रिस्क से पहले अनुमान लगाने इत्यादि, साथ ही सामान्य कर्तव्य से ऊपर और विशेष बहादुरी के असाधारण और विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने में अहम भूमिका निभाएगा। यह पुरस्कार उन सभी पुलिस कर्मचारियों को दिए जाएंगे। मछली पालकों के लिए खुशखबरी, 60% अनुदान दे रही है सरकार। आप भी इस योजना का उठा सकते हैं लाभ। नीली क्रांति का परिचायक मत्स्य पालन व्यवसाय जिला के मत्स्य किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मत्स्य पालन विभाग जिला में मछली पालन व्यवसाय से जुड़े मत्स्य किसानों को आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान कर उनके आर्थिक विकास के लिए प्रयासरत है। नूंह के उपायुक्त अजय कुमार ने कहा है कि नूंह जिला में अनेक मत्स्य पालक किसान इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। सरकार द्वारा जिले में मत्स्य पालकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं समय समय पर चलाई जा रही है, जिनका उन्हें पूरा लाभ मिल रहा है। 40 से लेकर 60% अनुदान सरकार की ओर से मत्स्य पालक विभाग के माध्यम से मछली पालकों को मछली पालन का प्रशिक्षण देने के साथ साथ प्रशिक्षण भत्ता भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य कृषकों को नोटिफाइड वाटर पर 25% अनुदान, पंचायती तालाबों पर पट्टा राशि पर 50% अनुदान, खाद खुराक लागत पर प्रति हेक्टेयर 1.5 लाख रुपए तक 60% अनुदान और 15,000 के जाल की खरीद पर 50% अनुदान दिया जाता है। मत्स्य कृषकों को डीप बोरवेल पर 2 लाख लागत का 60%, सभी वर्गों की महिलाओं व अनुसूचित जाति को तथा 40% सामान्य व ओबीसी को व सोलो ट्यूबनील पर 50,000 लागत पर 60% व 40% अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा एरिएटर पर 30,000 लागत पर 60% व 40% अनुदान दिया जाता है। मत्स्य पालक के लिए विभाग द्वारा ग्रो आउट पॉन्ड पर 11 लाख लागत पर व रियरिंग पॉन्ड के लिए अनुमानित लागत 7 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान प्रदान किया जाता है। सरकार के साथ आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, हरियाणा के लिए जहां कहोगे वहां लड़ने को तैयार। अभय चौटाला भी उतरे समर्थन में। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस विधायक दल ने पंजाब सरकार द्वारा पास प्रस्ताव के विरुद्ध हरियाणा विधानसभा में लाए हरियाणा सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया। हुड्डा ने सरकार को भरोसा दिलाया कि प्रदेश हित के मुद्दे पर विपक्ष राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार जहाँ कहेगी उस मोर्चे पर हरियाणा के हक में लड़ने के लिए विपक्ष तैयार है। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए और एक सुर में हरियाणा के अधिकारों की वकालत करनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में चर्चा के दौरान कहा कि पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा में पास किया गया प्रस्ताव एक राजनीतिक जुमला है, लेकिन हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों को ऐसी प्रदेश विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध एकजुटता से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी पंजाब की सरकारों द्वारा हरियाणा के हितों का अतिक्रमण करने की कोशिश होती रही है। चौक से मिलेगा छुटकारा, मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बच्चे अब डिजिटल बोर्ड पर करेंगे पढ़ाई। भवानी खेड़ा के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बच्चे अब डिजिटल बोर्ड से शिक्षा लेते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए विभाग द्वारा पहले ही डिजिटल बोर्ड भिजवा दिए गए हैं और लगभग आधा दर्जन को कमरों में स्थापित किया गया है। जल्द ही बाकी बोर्ड भी लगवाए जाएंगे, जिससे बच्चे इसी पर नई तकनीकी से पढ़ते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए तो भवानी खेड़ा खंड का पहला वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिसे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कन्वर्ट किया गया और हर वो सुविधा मुहैया करवाई जा रही है जो नई तकनीकी से जुड़ी हुई है। विभाग ने पहले ही रणनीति तैयार कर ली थी। हालांकि विद्यालय में छठी से लेकर 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं लगाई जाती हैं, जिससे छात्र छात्राओं दोनों के लिए सुविधा दी गई है। यह विद्यालय खंड का एकमात्र विद्यालय चयनित किया गया है जिसे ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। हालांकि खंड के अनेकों प्राथमिक पाठशालाओं को भी मॉडल प्राथमिक पाठशाला का दर्जा दिया गया है, ताकि बच्चों की शिक्षा की नींव मजबूत हो सके। बताया जाता है कि ई लर्निंग मटेरियल के लिए विद्यालय प्रांगण वाईफाई होगा और साथ ही कमरों की सुविधा भी इजाद होगी।
सीएम खट्टर ने की घोषणा, हरियाणा में इन छात्राओं को स्नातकोत्तर तक फ्री मिलेगी शिक्षा, चाहे वे निजी संस्थान में पढ़ें या फिर सरकारी में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को सोनीपत में जीवीएम महिला कॉलेज के ड्रीम प्रोजेक्ट इंद्रधनुष सभागार का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा में 1,80,000 रुपए तक की आय वाले परिवारों की बेटियों को स्नातकोत्तर तक की शिक्षा बिल्कुल फ्री दिलवाएंगे। बेटियां भले ही निजी शिक्षण संस्थानों से शिक्षा ग्रहण करें अथवा राजकीय संस्थानों से शिक्षा लें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार बहन बेटियों की शिक्षा के लिए समर्पित रूप से प्रयासरत है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए प्रति 20 किलोमीटर क्षेत्र में कॉलेज स्थापित किया गया है। अभी तक 150 कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं और जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां बेटियों को 150 किलोमीटर तक की निःशुल्क बस पास की सुविधा दी गई है। इसके लिए स्पेशल 150 महिला बसें भी चलाई गई हैं। बेटियों की शिक्षा में कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने सोमवार को नई दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ रात्रि भोज के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के सरकारी आवास पर आयोजित डिनर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े के अलावा राज्य के लोकसभा व राज्यसभा के सांसद मौजूद थे। हरियाणा सरकार के कई मंत्री भी बैठक में पहुंचे। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी राव के निवास पर मौजूद रहे। चर्चा रही कि राव इंद्रजीत के निवास पर हुई बैठक में सीएम मनोहर लाल के आने से दोनों नेताओं के बीच कुछ मुद्दों को लेकर पनपित दूरी को दूर करने का भी प्रयास किया गया। डिनर के उपरांत केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पंजाब सरकार के प्रस्ताव को लेकर गुस्सा जताते हुए कहा कि चंडीगढ़ पर जितना पंजाब का अधिकार है उतना हरियाणा का भी अधिकार है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रस्ताव पास करने से कुछ होने वाला नहीं है। केजरीवाल बताएं कि वे पंजाब के साथ हैं या फिर हरियाणा के साथ। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का अधिकार है। पंजाब की वर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार इसके साथ कोई खिलवाड़ करना चाहती है। हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी को जवाब देना है कि क्या वजह है कि वे केजरीवाल हरियाणा के हित के खिलाफ बात कर रहे हैं। हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी से जवाब मांगेगी। आम आदमी पार्टी बताए कि एसवाईएल के निर्माण का मामला हो, रावी व्यास के पानी के अधिकार का विषय हो, चंडीगढ़ राजधानी का विषय हो, ऐसा कौन सा कारण है कि वह हरियाणा के हितों के खिलाफ जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। शुभ मुहूर्त, बैंड बाजा और बारात से फिर होगा गुलजार बाजार। 14 अप्रैल से शुरू होगा शादियों का सीजन। लंबे समय के बाद एक बार फिर से शादियों के सीजन में कारोबार रफ्तार पकड़ेगा। 14 अप्रैल से शादियों का सीजन शुरू होगा। इस बार कुल 43 दिन के शुभ मुहूर्त में खूब शहनाइयां बजेंगी। बाजार भी इसके लिए तैयार है। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण बाजार काफी प्रभावित रहा है। हालांकि इस साल होली के त्योहार में लगभग 30% व्यापार में वृद्धि हुई है। अब शादियों के सीजन से व्यापारियों को काफी उम्मीदें हैं। शादियों का शुभ मुहूर्त 14 अप्रैल से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलेगा। 43 दिन के शुभ मुहूर्त में सैकड़ों शादियां होंगी। शादियों के सीजन से पहले घरों की मरम्मत, रंग पुताई के अलावा आभूषण, वस्त्र, फुटवियर, निमंत्रण पत्र, ड्राई फ्रूट, मिठाइयां, शादियों में इस्तेमाल होने वाला पूजा का सामान, किराना, खाद्यान्न, डेकोरेशन के आइटम, बिजली के उपयोगी सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उपहार आदि का व्यापार जमकर होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा बैंक्वेट हॉल, होटल, खुले लॉन, फार्म हाउस एवं शादियों के लिए अन्य प्रकार के स्थान पूरी तरह से तैयार हैं। स्वागत करने वाले प्रोफेशनल समूह, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, बैंड बाजा, सेनाई, ऑर्केस्ट्रा, डीजे, बारात के लिए घोड़ी, बग्गी, लाइट वाले और इवेंट मैनेजमेंट भी एक बड़े व्यापार के रूप में उभरा है और इन सभी को फायदा मिलने की उम्मीद है। हरियाणा मंत्रिमंडल में कई अहम फैसले। सीएम ने की 001 नंबर छोड़ने की घोषणा, तो वहीं नीलाम होंगे ये नंबर। पुलिस कर्मचारियों को बहादुरी पर 3 राज्य पुरस्कार मिलेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें बेहतर पुलिस कर्मचारियों को 3 राज्य पुरस्कार, वन उद्योग नीति, जेल सहायक अधीक्षकों के पदों को पदोन्नति से भरने और भूतपूर्व सैनिकों के लिए नए फ्लैट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं सीएम ने मुख्यमंत्री के कार काफिले में शामिल 4 गाड़ियों के नंबर यानी 001 नंबर छोड़ने की भी घोषणा की है। सरकारी नौकरी अपडेट। डिजिटल शिक्षा और रोजगार विकास संस्थान ने 2659 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार 20 अप्रैल तक करें आवेदन। डिजिटल शिक्षा और रोजगार विकास संस्थान यानी DSRVS ने असिस्टेंट रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर 12वीं पास उम्मीदवार 20 अप्रैल 2022 से पहले ऑफिशियल वेबसाइट dsrvsindia.ac.in पर विजिट करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के पदों के लिए कुल 2659 खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 मार्च 2022 से जारी है। परीक्षा का आयोजन अगस्त 2022 में किया जाएगा, जबकि सितंबर 2022 में आंसर की जारी होने के बाद फाइनल रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। आवेदन की आखिरी तारीख की बात करें तो 20 अप्रैल 2022 है। मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में 12वीं पास होना चाहिए। सिलेक्टेड उम्मीदवारों को 31,540 रुपए सैलरी दी जाएगी। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।